हेलो दोस्तों, तो आज मैं उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ सीआरपीसी का जो चैप्टर 28 है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि करना। यानी जब सेशन न्यायालय क्या करता है, जब कोई दंडादेश देता है, ठीक है ना, यानी मृत्यु दंड देता है, तब उसके क्या है कि कन्फर्मेशन जरूरी होती है। जब कन्फर्मेशन मिल जाएगी तभी वहाँ पे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो मृत्यु दंड देने के पावर किसके पास है? या तो हाई कोर्ट का है, ठीक है, या फिर सेशन का, ठीक है, सेशन कोर्ट का। सब सेशन कोर्ट में भी कौन कौन से आते हैं? एक अपर सेशन न्यायाधीश आ गया, ठीक है, सेशन न्यायाधीश है। असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश यहाँ पे नहीं आएगा। असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश को पावर नहीं है कि मृत्युदंड दे दे। ठीक है, जो आप देखेंगे तो सेक्शन 28, ठीक है, 28 का सब सेक्शन 3 देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश को पावर नहीं है मृत्युदंड देने की। और यदि मृत्युदंड सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया है तो उसकी कन्फर्मेशन जरूरी होती है। कन्फर्मेशन कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो हाई कोर्ट कैसे करेगा, क्या पावर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धारा 366 यानी सेक्शन 366 का जो क्लॉज फर्स्ट है, अभी एक कंडीशन बताता है। अब आप तो देख ही सकते हैं 366 का, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सीजे में 2014 में पूछा गया है, सीजे यानी छत्तीसगढ़ के एडीपीओ में, एमपी सीजे में पूछा गया है, एमपी एडीपीओ में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बात करें सब सेक्शन फर्स्ट की, तो एक कंडीशन बताता है, सेशन न्यायालय के ऊपर ड्यूटी डालता है कि जब भी आप मृत्युदंड देंगे, मृत्युदंड कौन देगा? या तो सेशन न्यायाधीश देगा या फिर अपर सेशन न्यायाधीश देगा। तो यहाँ पर जब भी इनके द्वारा दंडादेश दिया जाए, असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश यहाँ पे नहीं आ रहा था। असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश आप देखेंगे सेक्शन 28 का सब सेक्शन 3 वहाँ पे बात करता है कि जो असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश है उसको पावर नहीं है मृत्युदंड देने का। तो जब सेशन न्यायाधीश या फिर अपर सेशन न्यायाधीश है उसके द्वारा मृत्युदंड दिया गया है अपने पावर के एक्सरसाइज में, तब यहाँ पर उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी जो उसकी रिपोर्ट है, जो दोषी जो कन्विक्शन किया गया है उस व्यक्ति को, ठीक है ना, जो अपराधी है, तो वहाँ पर ऐसे दंडादेश तब तक निष्पादित ना किया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि ना कर दी जाए। यानी कि जब यहाँ पर मृत्यु दंडादेश दे दिया गया है सेशन न्यायालय के द्वारा, तो वहाँ तक उस दंडादेश को, यानी जो मृत्यु दंडादेश दिया गया है उसका निष्पादन, एग्जीक्यूशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा या ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा वहाँ पे कंफर्मेशन उसके द्वारा ना मिल जाए। जब हाई कोर्ट क्या कर देगा, उसको कंफर्म कर देगा कि हाँ भैया आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु दंड दे सकते हैं, तो यहाँ पे सेशन न्यायालय क्या करेगा, उसको मृत्यु दंड दे सकता है, उसका एग्जीक्यूशन कराएगा। लेकिन जब दोषसिद्धि कर दी है, कन्विक्शन हो गया है, ट्रायल चला होगा, उसके बाद कन्विक्शन होगी, जो एविडेंस है उसके आधार पर कन्विक्शन हुआ है, ठीक है। तब जब यहाँ कन्विक्शन हुआ है, अब मृत्युदंड तो दे नहीं रहा है। जब मृत्युदंड नहीं दे रहा है तो उस व्यक्ति को कहाँ पे रखा जाएगा? तो ये क्लॉज 2 बताता है कि दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा। यानी कि वारंट जारी करके उस व्यक्ति को तब तक के लिए जेल में भेज देगा जब तक के लिए उसका हाई कोर्ट से कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि आप इसको मृत्युदंड दें। ठीक है, तो जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक यहाँ क्या किया जाएगा, वारंट के अधीन दोषित व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा में रखा जाएगा। तो पहला क्या है, एक कंडीशन बताता है, शर्तें बताता है, ड्यूटी बताती है किसकी? सेशन न्यायालय के लिए, कि आप क्या करेंगे, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे जो भी कार्रवाई है उसके रिपोर्ट सहित। ये हो गई 366 प्रस्तुत हो गया। अब यहाँ पे अब जो प्रस्तुत हो जाता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या फिर साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। जब यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, या तो अतिरिक्त जांच करवा सकता है उस कार्रवाई के लिए, ठीक है ना, जो भी जिसके लिए यहाँ पे आवेदन आया, यानी कि जब प्रस्तुत किया गया है सेशन न्यायालय द्वारा, उसी कार्रवाई में क्या कर सकता है, अलग से कोई जांच करवा सकता है या फिर कोई अतिरिक्त साक्ष्य यानी एडिशनल एविडेंस भी देने का निर्देश दे सकता है कि आप क्या करें, एडिशनल एविडेंस लेके आएँ। तो यदि ऐसी कार्रवाई को प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय ठीक समझता है तो दोषित व्यक्ति कि दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच किए जाए। यानी कि किस प्रश्न पर, या तो दोषी होने के प्रश्न पर या फिर निर्दोष होने से संबंधित, कि यहाँ पे कि क्यों हम यहाँ पे ना करें, इसको छोड़ दें या फिर ना छोड़ें, या ठीक है ना, इसके बारे में कोई प्रश्न है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त जांच
करवा सकता है या फिर अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा उसके लिए यानी कि अब यहाँ पे कार्रवाई प्रस्तुत की गई है तो हाई कोर्ट क्या करेगी, या तो स्वयं जांच कर सकता है या फिर डायरेक्ट सेशन न्यायालय को बोल देगा कि आप एक काम कीजिए, आप इस प्रश्न पर जो भी प्रश्न यहाँ पे उठेंगे ठीक उस प्रश्न पर आप क्या करें, अतिरिक्त साक्ष्य लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 367 का फर्स्ट। सेकंड कहता है जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे दोषित व्यक्ति को जांच किए जाने का या साक्ष्य दिए जाने के समय उपस्थित होने से अवमुक्ति दी जा सकती है। यानी कि हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, जो व्यक्ति है जिसको दोषित किया गया है उसको अपने समक्ष बुला सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि जब तक अन्यथा निर्देश नहीं देता यानी जब तक डायरेक्शन ना दे तब तक क्या किया जाएगा, जो अभियुक्त है उसको अवमुक्ति दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी कि आपका आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब जांच या साक्ष्य उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिया गया है तब जैसी जांच साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा। यानी कि जब हाई कोर्ट के द्वारा ऐसी जांच या साक्ष्य नहीं लिया गया है तब फिर वो क्या करेगा, जिसको डायरेक्शन किया था उसके द्वारा जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर क्या करेगा, या तो कन्फर्मेशन करेगा या फिर चेंज कर सकता है कुछ भी। अब यहाँ पे आता है 368 में बताता है कि जब जो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना, जो दंडादेश के कंफर्मेशन के लिए प्रस्तुत किया गया था सेशन न्यायालय द्वारा, अब उसको क्या कर सकता है हाई कोर्ट कि या तो पुष्टि करेगा यानी कंफर्म कर देगा कि हाँ इसको मृत्युदंड दें, या फिर जो दोष सिद्ध की गई थी ना उसको बातिल करने का मतलब कि चेंज कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। तो उच्च न्यायालय के अधीन धारा 366 के अधीन प्रस्तुत किसी भी मामले में दंडादेश की पुष्टि कर सकता है। पुष्टि करेगा तो क्या करेगा, डेथ वारंट जारी करेगा या फिर विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है। यानी कि विधि में जो भी अन्य दंड बताए गए हैं वहां पर उस दंड को क्या कर सकता है, यहाँ पे रिपोर्ट में बता सकते हैं कि आप एक काम करिए मृत्युदंड ना दे, आजीवन कारावास दे दें, अथवा दोष सिद्धि को बातिल कर सकता है, नहीं चेंज कर सकता है, और अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर सकता था। यानी कि जिस अपराध के लिए, जिस दंड के लिए वो उसको दोषित कर सकता था कौन, सेशन न्यायाधीश, जहां पर उसका ट्रायल चला था वहां पर वो जो दंड दे सकता था ना, वही चीज़ क्या कर सकता है, चेंज करके मृत्युदंड को चेंज करके हाई कोर्ट कर सकता है, या फिर उसी या फिर संशोधित आरोप नए विचारण का आदेश दे सकता है। यानी कि नए आरोप के लिए विचारण करने का आदेश दे सकता है कौन, हाई कोर्ट। तीसरा आता है अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट इसको छोड़ भी सकता है। यानी कि जब यहाँ पे सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्युदंडादेश दिया गया है तब वहाँ पे जब कंफर्मेशन के लिए प्रस्तुत किया गया हाई कोर्ट में, जब हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो यहाँ पे जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको पूरी तरह से दोष मुक्त कर सकता है हाई कोर्ट। परंतु पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपील करने के लिए अनुज्ञा अवधि समाप्ति ना हो गई हो, और या फिर ये अवधि के अंदर अपील पेश कर दी गई है तो जब अपील का निपटारा ना हो गया। यानी कि इस धारा के अधीन जब कंफर्मेशन का आदेश दिया गया है ना, तो कंफर्मेशन का आदेश तब तक उसको एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील करने के, यदि उसको राइट है, कहाँ पे अपील कहाँ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब अपील करेगा तो यहाँ पर देखेंगे 415, ठीक है, सेक्शन 415 में बताया गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है तब तक यहाँ पे मृत्युदंडादेश का क्या किया जाएगा, मुलतवी कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाता है तब तक के लिए, ठीक है ना। तो आर्टिकल 134 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए या फिर बी के अधीन अपील होती है। तो जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक क्या किया जाएगा, दंडादेश का निष्पादन निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि मुलतवी कर दिया जाता है, ठीक है ना, पुष्टि होने के बाद भी। अब यहाँ पे डेथ वारंट की बात करें तो डेथ वारंट कहाँ पे है, 413 में, ठीक है। अब 413 एक बार देख लेते हैं। 413 में बताया गया कि धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। तो धारा 368 में क्या कर रहा था, 368 में उसकी कंफर्मेशन कर रहा था। तो जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में सेशन न्यायालय को उस उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वारंट जारी करके या ऐसे अन्य कदम उठाकर जो आवश्यक हो उस आदेश को क्रियान्वित कराएगा। यानी कि यहाँ पे वारंट कौन सा जारी कर रहा है, अब डेथ वारंट ही जारी करेगा। अब इसको कंफर्मेशन कर दिया कि भाई इसको क्या किया जाए, इसको मृत्युदंड दिया जाए। तो जब मृत्युदंड दिया जाएगा तो एक वारंट जारी करता है
कौन जारी करता है? हाई कोर्ट जारी करता है लिखित स्टाम्पित, यानी कि जो भी वहाँ का हाई कोर्ट है, ठीक है ना, वहाँ का स्टाम्प लगाएगा और पूरी सारी प्रक्रिया करने के बाद एक वारंट जारी करता है कि आप इसका निष्पादन कराएं। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसका निष्पादन करने के लिए आदेश कर दिया जाएगा तो उच्च न्यायालय दिए कि ठीक है, तो यहाँ पे इसका निष्पादन किया जाएगा। अब यहाँ पे 414 में बस इतना बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड का निष्पादन। जब हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को मृत्युदंडादेश देता है, ठीक है, अपील वगैरह में आया या पुनरीक्षण रिवीजन में आया है कोई मामला, तो वहाँ पे यदि कोई ऐसा मृत्युदंड दिया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, तब वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन कौन कराएगा? सेशन न्यायालय कराएगा। तो उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्वयं हाई कोर्ट मृत्युदंड देता है तब भी सेशन न्यायालय कराएगा इसका एग्जीक्यूशन। सेशन न्यायालय देता है तो यहाँ पे हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन से सेशन न्यायालय ही उसका निष्पादन कराएगा। तो यहाँ पे कुल मिला कि जो बात ये है कि जो मृत्युदंड दिया यानी उसका निष्पादन कराया जाना है वो सेशन न्यायालय द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो अपील की बात आई थी 415 में अभी बात किया था कि जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड का या उपखंड खा के अधीन उच्चतम न्यायालय में होती है, तो वहां पर उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुलतवी किया जाने का आदेश देगा जब तक कि ऐसे अपील के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक उसकी अवधि समाप्त हो जाती है अपील की, या फिर अपील का निपटारा नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक के लिए क्या किया जाएगा? उसका दंडादेश का निष्पादन मुलतवी कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना, यानी कि जब मृत्युदंड किसी महिला को दिया जा रहा है और जब मृत्युदंड दिया जा रहा है उस टाइम पे वो क्या है? वो गर्भवती है। ठीक है, वो पेट से है। तो यहाँ पे यदि वह स्त्री जिससे मृत्युदंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय क्या करेगा? दंडादेश को आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है। तो यहाँ पे लघुकरण का मतलब क्या होता है? लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर देना। ठीक है, दंड के टाइम पीरियड को नहीं, ठीक है, दंड के टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता। यहाँ पे दंड की जो प्रकृति है, ये उसका नेचर है, उसी को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे मृत्युदंडादेश था, अब इसका नेचर कैसा था? मृत्युदंड, तो इसको चेंज कर दिया आजीवन कारावास में। तो आजीवन कारावास में यहाँ पे लघुकरण कर दिया गया है मृत्युदंडादेश को। किसको? जो गर्भवती स्त्री है, मृत्युदंड जिसको दिया गया था। ये हो गया। अब वापस चलते हैं उसी में। ठीक है, 369 में 369 में क्या कहता है कि नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। जब यहाँ पे किसी नए दंडादेश की कंफर्मेशन किया जाता है ना, तब यहाँ पे इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश, यानी कि जो या तो कंफर्म कर रहा हो या फिर कोई नया दंडादेश दे रहा हो या कुछ चेंज कर रहा हो, बातिल कर रहा हो, तो यहाँ पर यदि ऐसे न्यायालय में 2 या अधिक न्यायाधीश हो तो उनमें से कम 2 न्यायाधीशों द्वारा पारित किया जाना, हस्ताक्षरित किया जाएगा। यानी कि कम से कम 2 न्यायाधीश इसमें क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। डीबी का मैटर जैसे होता है उसी प्रकार से यहाँ पे डिवीजन बेंच बैठेगी और 2 न्यायाधीशों का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। अब यहाँ पे मतभेद की दशा में प्रक्रिया। अब मान लीजिए जो 2 न्यायाधीश मान लीजिए बैठे, ठीक है ना, 2 न्यायाधीशों ने इसको सुना पूरी तरह से। अब यहाँ पे जो 2 न्यायाधीश हैं उनका जो रेशियो 1:1 है, तो ये अलग अलग बोल रहे हैं। ये एक जो न्यायाधीश वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, और एक कहते हैं कि मृत्युदंड होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या है, अब इनमें मतभेद हो गया, तो मतभेद की दशा में क्या किया जाएगा? जो सेक्शन 392 है यानी 392 है, उसके अनुसार यहाँ पे विनिश्चित किया जाएगा। अब 392 में क्या कहता है कि जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो, वहाँ पे क्या प्रक्रिया होगी? तो यहाँ पे बहुमत के आधार पे यहाँ पे सुना जाएगा जो उसके बेहतर न्यायपीठ होगी। यानी कि 2 न्यायाधीश थे, अब इससे ऊपर की जो और न्यायाधीश इसमें आएंगे, जैसे 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 में से 2 जिधर बोलेंगे, जो बोलेंगे वहाँ पे जजमेंट उसका आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुमत के आधार पर आगे किया जाएगा। अब उसके बाद 371। अब 371 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात, यानी कि जब कन्फर्मेशन का आदेश दिया जाता है
उच्च न्यायालय द्वारा, किसको, सेशन न्यायालय को। तब उच्च न्यायालय क्या करेगा, समुचित प्राधिकारी यानी जो समुचित अधिकारी है, विलंब के बिना क्या करेंगे, आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदी हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा। यानी कि बिना किसी विलंब के यदि यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उच्च न्यायालय जो भी समुचित अधिकारी है बिना विलंब किए हुए, ठीक है, बिना देरी किए हुए एक आदेश की प्रतिलिपि लेगा, ठीक है ना, उसकी कॉपी लेगा, उसमें जो हाई कोर्ट है उसकी मुद्रा लगाएगा और अपने पदी हस्ताक्षर जो भी है उस सब करेगा, अनुप्रमाणित करेगा, यानी ठीक है ना, अटेस्टेशन के बाद इसको क्या करेगा, इस न्यायालय सेशन न्यायालय को भेज देगा। उसके बाद सेशन न्यायालय क्या करता है, उसको जो एग्जीक्यूशन करवाता है, कहाँ पे करवाता है, 413 में 413 में। ये बात हो गई, ठीक है। आई होप आपको अभी ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ आगे, ठीक है, जहाँ पे अपील हम पढ़ने वाले हैं 29, चैप्टर 29, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।